प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामात जो आज अभी अभी वहां पेश आई है आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इस करामात के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन ज़रूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को ना कोई कल झुठला पाया था और ना कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट अपने बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत ना उठे, तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीद को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमी पर अपने मुबारक कदम रखते हैं, तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद अता ए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उस वक्त अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वो सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वो आते से ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही उसके बाद सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, है बंदे खुदा, हम मुसाफिर हैं और सफ़र पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहाँ पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वह सिपाही भी बड़े मगरूर रहते हैं, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह मगरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहाँ पर राजा साहब के ऊँट बैठते हैं। यह ऊँटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफदेही हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्द यह जगह खाली कर दें। यहाँ राजा साहब के ऊँट बैठेंगे सरकार। गरीब नवाज रहमतुल्लाह और उन सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ये बंदा है खुदा, इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊँट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, यहाँ से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह वाले फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाही ताला आले ने उन साथियों के साथ वसे उठकर छल्ले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है, जब सवेरा होता है, तो सिपाही ऊँटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊँट को खींचते हैं, हाँकते हैं, लेकिन ऊँट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊँट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगी। वह अपने महाराजा, अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाक्य बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम्हें इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वो सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊँट धरती से चिपक गए हैं, वो हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, जिन दरवेश को वहां से उठाया था, जिन दरवेश को वहां से भदा दिया था, यह सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका। महाराजा हम कर उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाहियों उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर शहनशाह हिंद अता ए रसूल आले नबी औलादे अली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदन के साथ आराम फरमाते सिपाहियों को। जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत और खलों के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जो बैठते हैं तो वह भी अचानक ज़मीन से चिपक जाते हैं और वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं, उड़ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊँटों की तरह ही हमारे सिपाही भी ज़मीन से चिपक गए हैं,
तो वह खुद ख्वाजा नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है, और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज जिंदल वाली अता ए रसूल से माफ़ी मांगने लगता है, गिरगिर लगता है, और फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं, आपने उसे माफ़ फरमा दिया था। और ज़मीन से आपने फरमाया, ए ज़मीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आज़ाद कर दे। ज़मीन उनको आज़ाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर, हमारे ऊँट आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारी ऊँट वो भी खड़े हो गए होंगे। जब सिपाही यहाँ से सीधे ऊँटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊँट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामात मशहूर हुई तो वहाँ दूर दूर तक इस करामात का शोहराब को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली है, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा सिपाही औरतों और उनके ऊँट भी ज़मीन से छिपके के चिपके रह गए। दोस्तों, यह करामात दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊँट ना उड़ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की, तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा। दोस्तों, आज पहली बार नहीं जब हुकूमत ने आप गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। आज से कई 100 साल पहले भी एक बादशाह थे जो कि मुस्लिम थे, जिनको यह लगता था कि दरगाह में कोई भी नहीं होता और ख्वाजा साहब के ऊपर पक्का यकीन ना था, जिस वजह से उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, जिनका नाम औरंगज़ेब आलमगीर है। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें ज़िंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगज़ेब एक रोज़ गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए, और जब अजमेर पहुँचे और अजमेर पहुँचकर औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा कि चलो, मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं को सलाम पेश करूँगा तो वह मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूँगा। नजब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे और हाजिरी दी, और वहाँ पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वह शख्स इंतज़ार कर रहा था, तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नब्बी ना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाजिरी देता हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े में मेरे आँखों की रोशनी मुझे हता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बाद औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया। और वह अंधा, अब तक तो मेरे आँखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं मेरे आँखों से परेशान था कि मेरी आँखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम मर्ज़ किया, तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगज़ेब ने सलाम किया तो अंदर से सलाम का जवाब आया, और फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, एक बाद अंधजब, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शी इलाही पर गया था, और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाही ताला अलहा एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी है फतहवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक जो फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है,
बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। तो यह आजकल के लोग क्या ही आपकी दरगाह को हाथ लगा सकेंगे। बेशक आप हिंद के हैं, हिंदल वली हैं, हक मोइन या मोइन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो, यह वाक्य पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन ज़रूर दबा दें।